नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में यह बात साफ है कि चाहे बात आगे आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शंस की हो या जो इलेक्शन अभी चल रहा है यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इट्स मोदी वर्सेस ऑल। एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। यह बात साफ है। उस विपक्ष में नीतीश कुमार भी है, उस विपक्ष में महुआ मोइत्रा भी है, यह बात अलग है, लेकिन बात साफ है कि इट्स मोदी वर्सेस ऑल। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़। आप एक मिनट के लिए सोचिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। राजस्थान में वसुंधरा है कहां? नेग्लिजिबल। रमन सिंह है कहां? किसी को पता नहीं। तो बीजेपी एक तरीके से टेस्ट कर रही है या आकलन कर रही है कि अभी भी उनके ट्रम्प कार्ड का कितना डायरेक्ट इंपैक्ट है 2024 से पहले। यह बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए आप, कि प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने देखा है, मेरे पास पूरा लिस्ट है 24 से लेकर 23 तक, कितने इलेक्शन बीजेपी जीती है और कितने हारी है। लब्बो लबाब 70 से 75% इलेक्शन जीती है प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर अभी तक उनके नाम पे। क्योंकि 2024 में ऐसा देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, तो बीजेपी टेस्ट कर रही है 24 से पहले। यह कोई सेमीफाइनल नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का समीकरण अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, राजस्थान का अलग है। मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम ऑफ एम्पल है, छत्तीसगढ़ में एब्सेंस है, कोई है ही नहीं उनका, राजस्थान में डिवीजन है। तो तीनों की सिचुएशन अलग है, लेकिन तीनों में एक चीज सेम है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। इट्स मोदी वर्सेस ऑल। चाहे क्षेत्रीय इलेक्शन हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का। और बीजेपी चेक कर रही है 24 के इलेक्शन से पहले कि अभी भी 90% अप्रूवल रेटिंग्स हैं या नहीं, 88-89 तो नहीं हो गई, 85 तो नहीं हो गई, 80 तो नहीं हो गई। यह लिटमस टेस्ट की तरह है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह संपूर्णता एक व्यक्ति और एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इक्का दुक्का 2-4 सीट्स पे किसी क्षेत्रीय नेता का असर हो तो हो। और 2024 का इलेक्शन इतना बड़ा है कि बीजेपी उससे पहले कोई रिस्क नहीं ले रही। ग्राउंड रियलिटी चेक कर रही है, ग्राउंड पे टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स हो रहा है। टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स मैं आपको बताऊं, 14 से लेकर 23 लिस्ट इतनी लंबी है, कौन जीता, कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन लब्बो लबाब यही है कि इट्स मोदी वर्सेस ऑल। और बीजेपी चेक करना चाहती है कि अभी भी 90% से 1-8% ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ यह विपक्ष है, यह विपक्ष तो कमाल है। एक तरफ नीतीश कुमार, सारी हदें पार कर दी बेहूदगी की, हाँ माफी मांगी, लेकिन क्या माफी काफी? दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा क्या कर रही है? हो क्या रहा है विपक्ष में? क्या विपक्ष इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएगा? सचमुच ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी है, इंडिया अलायंस है भी, यह इट्स ओवर, यह बात खत्म। क्योंकि ऐसा लगने लगा है अब कि कोई इंडिया अलायंस नहीं है, कोई विपक्ष है ही नहीं। ये जो इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश की थी, ये सब तितर बितर हो गया, टूट गया है। इसका कोई अब औचित्य नहीं है, इसका कोई अब अस्तित्व नहीं है। इसी पे आज पूछता है भारत। ये पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। पांच राज्यों की चुनावी जंग जारी है और 6 महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष जो सपना संजोए हुए है, उस पर उनकी ही पार्टी के लोग पानी फेरने में जुटे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो या महुआ मोइत्रा,
या फिर खुद कांग्रेस। मोदी से टक्कर लेने के लिए विपक्ष एकजुट तो हो गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ गठबंधन में गांठ बढ़ती जा रही है और रही सही कसर गठबंधन में शामिल नेताओं के बेशर्म बोल ने पूरा कर दिया है और विपक्ष लगातार बीजेपी को हमला करने का मौका दे रहा है। कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने न जाने किस किस से गुप्त समझौते किए हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लोग सेमीफाइनल बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की सच्चाई सेमीफाइनल नहीं सबके सामने आ गई है। वहीं बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाने में जुटी है, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। हर जगह मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। पहले चरण में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये निश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब 5 राज्यों का नतीजा क्या होगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन अभी जो विपक्ष के हालात हैं उससे साफ दिख रहा है कि मोदी की वजह से विपक्ष में बौखलाहट है। यही वजह है कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? ऐसे में सवाल ये कि जब विपक्ष को ऐसा ही करना था तो फिर गठबंधन बनाने को लेकर इतना माहौल क्यों बनाया? सवाल ये भी कि क्या महिलाओं का अपमान और पैसे के बदले सवाल करके विपक्ष मोदी को हरा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आपसी फाइट में लगा इंडी गठबंधन 2024 तक एकजुट रह पाएगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक संजीव झा जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी, आप सबका बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, सुना आपने अखिलेश यादव जी को कि नहीं सुना तो दोबारा चला दूं बाइट। और अभी प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर से लाइव है, वो लाइव विजुअल्स मैंने रखे हुए हैं। लेकिन अनंत विजय जी, मेरे को लगता है कि अनुराग भदौरिया ने मैंने बिल्कुल बाबुलंद आवाज रखी थी अखिलेश यादव जी की, और अनुराग जी आपको सुनाई दिया होगा जब वो बोल रहे हैं बंसल जी को कि बंसल जी अरे तुम क्या हो यार, कांग्रेस ने तो मुझे ही धोखा दे दिया। तो ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अब आप अखिलेश यादव के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं ना अनुराग भदौरिया जी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आप तो अखिलेश यादव के साथ हैं कि आप अखिलेश जी के खिलाफ चले गए? अब मैं बोल लूं? बिल्कुल बोलिए भदौरिया साहब, अब मैं प्लीज बोलिए। अब मैं बोल लूं? प्लीज बोलिए। देखिए, एक चीज आपको देखिए, सबसे बड़ा क्या, देखिए सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। हाँ। राष्ट्र से बड़ा ना कोई दल, ना कोई व्यक्ति, ना कोई पार्टी होती है। सवाल ये नहीं है, हमारे कांग्रेस से वैचारिक मतभेद है और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे दोनों के दल अलग अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारा मकसद अलग है। हम समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हमारा अपना तरीका है। हमारी कुछ चीजों से सहमति उनसे नहीं है और हमारी सहमति नहीं है तो नहीं है, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि मनभेद भी है। मनभेद नहीं है, ये आप मान के चलिए। हमारी उनसे कटुता हो सकती है, हमारी उनकी किसी बात से हम उनसे वाकिफ, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रख सकते। हम जो उनसे कहते हो हमारी बात नहीं मानते हो तो हम उनके विपक्ष में खड़े होकर बात करते हो, चुनाव लड़ते हैं। बोलते रहिए, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम से, लेकिन धीरज और उनसे, शुभम से, कि अखिलेश यादव की वो बाइट जो पैकेज में चला है वो जरा दोबारा निकालिए। मनभेद है कि नहीं है ये जनता को डिसाइड करने दें। हाँ, दोबारा चलाएगा। मैं मेरी मत मानो, अनुराग भदौरिया की मत मानो, अखिलेश यादव को खुद सुन लो और खुद डिसाइड कर लीजिए। ओके, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप वो बाइट बोलने नहीं दोगे? नहीं, आप निकालिए। अरे आप बोलो ना, बात आप पूरी करो भदौरिया साहब, बोलिए। तो मैं बोलता, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया है, आप मैं बोलता रहूं ना। अरे आप बाइट निकालते रहिए, इतनी देर में मैं बोल दूंगा। बोलिए। अरे मैं बहुत फटाफट बोल दूंगा, मुझे बोलने दो ना, तब तक बाइट निकालिए आप।
बोलिए। बाइट जब तक निकालेंगे तब तक मैं 10-20 सेंटेंस बोल दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि कांग्रेस की हमारे जो कांग्रेस के साथ जो हमारी बातचीत थी, कांग्रेस से हमने सीट मांगी थी, कांग्रेस ने हमें सीट नहीं दी। कोई बात नहीं, हमें नहीं दी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे मनभेद हो गए हैं। हम मनभेद में नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमें जनता के, जहां हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता हैं, वो हम वहां हमेशा लड़ते आए, हमेशा हम 4-5 सीटें जीतते आए हैं। आज भी हमने कांग्रेस से कहा था कि हमें आप सीटें दे दो, कांग्रेस ने हमें सीट नहीं दी। कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। ठीक। लेकिन इस ताकत को बचाने हमें बताना समझ गया। लेकिन इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के मुद्दे टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं समझ गया। जैसे ही वो बाइट आ जाए दोबारा बता दीजिएगा अनंत विजय जी, उसके बाद फिर जनता को डिसाइड करने देंगे। मैं आम आदमी पार्टी विधायक और नेता संजीव झा के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं चारू जी। संजीव झा जी, आपको लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, है ना, अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, वहां पे अरविंद जी खुद छत्तीसगढ़ जाके क्या बोला मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, अब तो जनता को भी कंठस्थ है। आपको लगता है आप लोग ऐसे बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? और आज प्लीज संजीव झा जी ये मत बोलिएगा कि देश को बचाना है इसलिए ऐश्वर्या सब कुछ, कांग्रेस से भी हाथ हमने मिला लिया। रियलिटी पे बात कर रहे हैं संजीव जी, आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, आपको पता है ऐसे इलेक्शन आप जीत नहीं पाएंगे जैसे आप लोग लड़। देखिए, हो सकता है कि रियलिटी से आप मुकर रहे हो, पर हम रियलिटी की ही बात कर रहे हैं। एक बात समझिए आप कि क्या आज देश में जो स्थिति है, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, 2014 में किए गए वादों के को उन्होंने पलटा नहीं है? क्या देश के साथ धोखा नहीं किया है? एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार केवल अपने अलायंस के बलौत नहीं कर रही है, उसके साथ ईडी भी साथ में है, सीबीआई भी साथ में है, मीडिया भी साथ में है, इलेक्शन कमीशन भी साथ में है। तो अब अगर जितने इकाई जो इंडिपेंडेंट एजेंसी था उसको भी पॉलिटिसाइज करेगा तो क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए? देखिए, वैचारिक मतभिन्नता है, क्योंकि हम अलग अलग पार्टी हैं, हाँ असहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सहमति की जरूरत क्यों पड़ रही हो? इसलिए पड़ रही है कि अब इस देश की इंस्टीट्यूशन को बचाना है। सीबीआई की इंडिपेंडेंस, ईडी की इंडिपेंडेंस, सभी जांच एजेंसियों की इंडिपेंडेंस, ईसी की इंडिपेंडेंस अपनी ठीक से काम कर पाए, पॉलिटिकल मजबूरी में काम न करें और सही इकाई भारतीय जनता पार्टी का न बने, फिर देश कैसे बचेगा? तो मुझे लगता है कि कैसे न माने कि देश बचाने की लड़ाई है। और तभी हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, वो तमाम लोग, मुझे लगता है हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता को कह रहे हैं कि क्या हम महंगाई के मुद्दे पर हमें नहीं बोलना चाहिए? क्या हमें बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए? आज ही मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, उनको हमने पूछा क्या इस देश की मुद्दे बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, क्या इस देश के मुद्दे आज ईडी और सीबीआई की इंडिपेंडेंस को लेकर नहीं है? सबने कहा हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो तब जब बात रिलीजन के नाम पर देश को बांटा जाए, नफरत बोया जाए, देश को बांटने की कोशिश की जाए, राष्ट्र की बात करने वाले लोगों में राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए 130 करोड़ लोगों को याद ना आए, तो फिर तो बात तो राष्ट्र की करनी पड़ेगी। वो राष्ट्र जिसमें 130 करोड़ लोगों के लिए न्याय की बात हो, 130 करोड़ लोगों की रोजगार की बात हो, 130 करोड़ लोग इस देश में जी पाए, अपना जीवन भरण पोषण कर पाए। आज तो ऐसे नफरत का माहौल पूरे देश में बनाकर रख दिया, पता नहीं ये देश को कितने टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। तो ये बड़ी लड़ाई। संजीव झा जी आप कहां थे? संजीव झा जी आप कहां थे जब नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा में? मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल चारू जी आप बोलिएगा, सिर्फ 30 सेकंड में बोल रहा हूं। कहां थे आप और कहां थे आपके नेता? संजीव झा जी असहमत है? कहां थे आपके नेता? नहीं, मैंने तो सुना नहीं। असहमत है? कहां थे आप? एक बात बताइए, कहाँ थे आप जब नीतीश कुमार अभद्र से अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे? कहाँ थे आप? नीतीश, तब आपको देश की महिलाओं की याद नहीं आई? महत्वपूर्ण, तब आपको देश की आधी आबादी की इज्जत याद नहीं आई? संजीव जी स्टेटमेंट है या महत्वपूर्ण इस देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, देश बांटने की साजिश को नाकाम करना है। Are you saying, संजीव झा, are you saying what Nitish said is not important? अगर कोई संजीव झा जी देखिए, अपनी बात के लिए खेद जताए, आप इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं, आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट संजीव जी, आप क्या कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने कहा वो जरूर, वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है? उन्होंने कह दिया महिलाएं तुम्हें क्या हो गया, है ना? ये कह रहे हैं नीतीश कुमार? नो, व्हाट आर यू सेइंग? नीतीश कुमार आप बोल क्या रहे? क्या बोला कि उससे क्या देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? आपसे ये उम्मीद नहीं रखता। देश की महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या देश 30 करोड़ लोगों की न्याय की बात है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा? तो आप करिए ना। कुमार जी ने माफी मांगी है, यही तो आप इसी सदन में माफी मांगी है, और मुझे माफी मांग ले
खेद जताए तो उसके बाद फिर आगे अगर वो अपनी बात स्टैंड रहते मैं उनका विरोध करता। और मुझे लगता है जो कुछ कहा गया वो ठीक नहीं कहा, मैं असहमत हूं। तो असहमत होने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि देश के बाकी मुद्दे जिससे देश कमजोर हो रहा हो, देश की अखंडता खत्म हो रहा हो, देश के इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहा हो, तो हम चुप बैठ जाएं। मैं आप बोल सकती हूँ ऐश्वर्या जी। बिल्कुल चारू, कमिंग टू यू, होल्ड ऑन। देश में जनता के साथ मिलकर एक मजबूत आवाज उठाने की जरूरत। ओके संजीव झा जी, कितनी मजबूत आवाज आप उठा रहे हैं देख लेते हैं। बीजेपी आपको काउंटर कर रहे हैं। चारू प्रज्ञा, आनंद जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। आपको पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है? क्यों? सबसे पहले अनुराग जी बोलते हैं चुनाव तो हम साथ में लड़ेंगे, वो हमें सीट दे या ना दे कोई बात नहीं। फिर कहते हैं चुनाव तो हम साथ में लड़ेंगे, कोई बात नहीं, वो हमको छुटकैया बोले या हमको चिरकुट बोले। चुनाव तो हम साथ में लड़ेंगे चाहे हम उनको 2 कौड़ी का नेता बोले। ये तो इनकी दोस्ती है। और कैसे आपके अंगूर खट्टे हैं कि इस तरीके का आदान प्रदान करने के बाद भी चुनाव तो हम साथ में लड़ेंगे। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, ना देश की जनता को समझ में आया। और जो भी आप करने वाले हैं आपको मुबारक हो, क्योंकि जैसे अभी ऐश्वर्या बोल रहे थे मुद्दों की चिंता है तो बताइए ना। यू नो ऐश्वर्या, मैं ना आपके दोनों प्रवक्ताओं के बीच में नहीं बोली। हमारे गठबंधन की है या महिलाओं की समस्या की है या बेरोजगारी की है? अनुराग जी तीनों को रखिए। अनुराग डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन। ओके अनुराग भदौरिया, ऑडियो डाउन। इफ यू डोंट डू दिस, आई एम फोर्सिंग मी। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। थैंक यू। ऑडियो डाउन। चलो अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे कोई और बोला? कोई नहीं बोला। दूसरे के टाइम पे बोलते हैं आप। सॉरी। 3 पीपल ऑन। बोलिए चारू जी। वो उनको चुप गई मेरी बात, क्योंकि उनको सच में समझ में नहीं आ रही कि ये किस तरीके के खट्टे अंगूर हैं जो इनको जीवन भर साथ में ढोके ही चलने पड़ रहे हैं। इतनी बड़ी हो गई इनकी मोदी हेट कि इस तरीके के खट्टे अंगूर खाते और कहते हैं वाह वाह बड़े मजे आए मुझे। तो ये इनकी समस्या है, इसलिए इन्हें बीच में बोलना पड़ रहा है। और इनकी वॉल्यूम डाउन तो देश की जनता करेगी वोटों के साथ। अब ऐश्वर्या, अच्छा उसके बाद में बातें सुन रही थी संजीव झा की। अब संजीव जी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की कैबिनेट मीटिंग तिहाड़ में चलने वाली है। भाई इनका तो आप ये सोचो, कोई लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बातचीत करते हैं, कोई लोग तिहाड़ में बैठ के बातचीत करते हैं। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। और यहां पर आकर ये बड़े बड़े फैंसी से भाषण दे रहे हैं टीवी पर, और उनको लगता है देश को समझ में नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार के मामले में आपकी आधे नेता बैठे हैं जेल के अंदर। आपके मुख्यमंत्री पर कमांड साधी हुई है पूरी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने नहीं, ईडी ने नहीं। आपको जो बोलना है बोलो। सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये मानता है कि करीब करीब 525 करोड़ की मनी ट्रेल आ रही है आम आदमी पार्टी तक। पिछली बार जब हियरिंग हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि पूरी पार्टी को ही पार्टी बनाइए। तो आप पूरी पार्टी को पार्टी बनाकर सुप्रीम कोर्ट जेल की सलाखों में के पीछे भेजने वाली है और वहां पर ये अपनी पार्टी करेंगे। और ये कहते हैं 2024 का ये चुनाव जीतेंगे, जिसका एकमात्र एजेंडा उस इंसान को हराना हो जिसने देश हित हर चीज के ऊपर रखा है। एकमात्र एजेंडा उस इंसान को हराना हो जिसने इन सब की सारी पोल खोल दी है और इनके भ्रष्टाचार की कहानियां देश के सामने ला दी है। कैसे जीतेंगे ये लोग ये चुनाव? अच्छा, और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल से लेकर आज तक ऐश्वर्या जी, नीतीश कुमार जी ने बिहार की असेंबली में, विधानसभा में एक बार नहीं 2 बार जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा और जितने अभद्र इशारों का इस्तेमाल करा, और महिलाओं का नहीं पुरुषों का भी अपमान करा। इस अपमान के बाद इन सबके मुंह से कोई बात नहीं निकली। उन्होंने एक बार भी खंडन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया, कहा कि ये मेरे देश की प्रथा नहीं है, यहां पर ऐसे बात नहीं करी जाती। सेक्स एजुकेशन के आड़ के पीछे छुपकर ये क्या पर्वर्सनेस दिखा रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस मुद्दे पर ना प्रियंका जी बोलेंगी, ना केजरीवाल जी बोलेंगे, ना इनकी अखिलेश जी बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर भी ये कहते हैं चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। भाई देश को दिखाई दे रहा है आजकल कोई भी बेवकूफ नहीं है, सब टीवी देखते हैं। अभी मत दीजिए, रिलैक्स कीजिए। सोशल मीडिया के साथ एक फोन है, आप किसको पागल बनाते हैं? किसको पागल बनाते हैं? मैं इनकी बातें सुन के मैं हंसू नहीं तो मैं क्या करूं, बताइए मुझे। ओके आनंद जी और पंकज शर्मा, आनंद जी और पंकज जी दोनों प्लीज। आनंद विजय जी, आपने तीनों को सुना, मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं, उसके बाद पंकज जी आपका। आनंद जी। मैं राजनेताओं का एनालिसिस क्या करूं? मुझे लगता है कि इन लोगों मतलब एक कोई घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, कोई वादों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश जी पिछले दिनों से कुछ गड़बड़ाए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। आज भी जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के अंदर एक दलित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में तुम तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं नीतीश जी को बहुत लंबे समय से देखता हूं, उनको कुछ हो गया है।
अदरवाइज वो बड़े सभ्य, सुसंस्कृत और बहुत मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति थे। जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में बात की, उससे और आगे जाके विधान परिषद में उससे भी अश्लीलता का उन्होंने मतलब एक प्रकार से परवर्जन का परिचय दिया, वो बिल्कुल ही अक्षम्य है। और सिर्फ ये कह देने से कि मैं अपनी निंदा स्वयं करता हूं और मैं उसको ये करता हूं, ये सब बेकार की बातें हैं। इस पर तो नीतीश कुमार की पूरे राजनीतिक दलों को एक सुर में भर्त्सना करनी चाहिए थी। और सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तभी कुछ बोलेंगे। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी भी एक दिन के बाद उनका विरोध करना आरंभ कर रही थी। क्यों? उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो जितने विधायक थे उन्होंने सदन से बहिर्गमन क्यों नहीं किया? तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की भाषा का भारत की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब छोटे दल के बड़े अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री की एक स्लिप ऑफ टंग को बेटी पढ़ाओ को करने में उसको लेके उसको कर, अरे कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं इस देश में। मुझे लगता है कि ये सब चीजों पर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ, और जब आप लोग नारी की बात करते हैं तो बड़े खोखले लगते हैं। इसलिए नारी का अगर कहीं अपमान हो रहा है तो उसको एक सुर में सभी राजनीतिक दलों को उसके बारे में बोलना चाहिए। दूसरी बात रही अनुराग भदौरिया और अखिलेश जी और कांग्रेस की बात हो रही थी अभी। मनभेद कहां होता है ऐश्वर्य जी? मनभेद और मतभेद, ये दो शब्द राजनीति में बिना मतलब के चलन में है। जहां मतभेद होगा वहां मनभेद भी होगा। मतभेद का मतलब उसको अगर आप शाब्दिक अर्थ में लेंगे, एक आदमी कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया और धोखा देके उनके प्रवक्ता उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मनभेद है, मनभेद नहीं है। ये कैसी बात है? ये कह रहा है कि उनको वोट कभी मत देना, ये कौन सी? इस तरह की भाषा व्यक्ति तभी बोलता है जब बहुत पीड़ा में होता है। और अखिलेश जी ने जो कहा उसके सूत्र आपको राहुल गांधी के उस बयान में आपके साथ ही मैंने चर्चा की थी। मुझे याद है जब राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से बाहर उनको जानता कौन है, 3-4-5 महीने पहले की बात है। तो उस समय से समाजवादी पार्टी को लेकर राहुल गांधी के मन में या कांग्रेस पार्टी के मन में एक फांस है। और ये जो गठबंधन INDA ये है, इसमें क्या हुआ है? अभी तक तो 2-2.5 दिनों की कुल जमा बैठक हुई है। तो अगर 4 महीने में आप 2.5 कोस भी नहीं चल पाए, 2.5 दिन की बैठक में आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं एक ऐसे दल से, एक ऐसे प्रत्याशी के साथ, एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ जो 24 घंटे की राजनीति कर रहा है। अब वहां पर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में आप बाबा के दर्शन करने चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भक्ति अच्छी बात है, केदारनाथ बाबा के दर्शन करना भी अच्छी बात है, उनके पट बंद होने में। लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर पूरे परिदृश्य को देखें तो आपका जो प्रश्न है आज की मोदी से कैसे लड़ेगा INDA, मुझे लगता है कि अभी INDA को बहुत लंबा रास्ता तय करना है और बहुत सारे इन्वर्टेड कोमा वाले मनभेदों को दूर करना होगा। अगर ये मनभेद को दूर नहीं कर पाएंगे तो वो मनभेद इस प्रकार से सार्वजनिक बीच में होते रहेंगे जिस प्रकार से अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में अपना मत सार्वजनिक किया। ये दबाव बनाने की राजनीति नहीं है, ये उनकी पीड़ा है अखिलेश। पंकज जी का पॉइंट ले रहा हूं, फिर आ रहा हूं सर। पंकज शर्मा जी, चारू आ रहा हूं, 30 सेकेंड पंकज जी को टाइम देते। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो इंडिया समूह के उनके सभी नेताओं को पूरी जिम्मेदारी से काम लेना होगा अगर इस गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो रह गई बात ये 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद जो सिनेरियो बनेगा उसमें 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो ही रही हैं। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 215-220 सीटों से ज्यादा नहीं हासिल कर पाएगी। अब आप देखिए कि इस वक्त जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कुल 679 सीटें हैं विधानसभा की, 679। उनमें से 217 भारतीय जनता पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास 286 है, यानी भारतीय जनता पार्टी से 69 सीटें ज्यादा हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में कम से कम 50-60 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो यानी ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी करीब 140-45 सीटें कुल मिला के इन 5 राज्यों में जीत पाएगी। अगर ऐसा होता है तो इन 5 राज्यों की जो 83 लोकसभा सीटें हैं उनका दृश्य बदलेगा। इन 83 लोकसभा सीटों में से अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें 5 राज्यों में,
और जो 3 राज्य सर आपके ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है, ऑडियो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर रहा हूं। चारू आप कुछ कह रही थी, उसके बाद आ रहा हूं संजीव जी। चारू, पंकज जी का ऑडियो तब तक ठीक हो रहा है। चारू जी जवाब देना है, मुझे भी देना हाँ है। जी, आ रहा हूं भदौरिया साहब, बिल्कुल आ रहा हूं। और वो बाइट भी तैयार है, सुना रहा वो हूं। एक बात ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये नहीं वो चक्की अखिलेश पीसिंग जी भी बताना, के चक्की दिल की पीसिंग। पीड़ा बाहर निकल कर आ रही है। चक्की दिल पीसिंग, चारू जी, की दिल की चक्की पीड़ा तो पीसिंग बाहर याद दिला निकल कर दो। आ ही रही है। लेकिन अब अनुराग जी चारू फिर जी, आप यही चक्की काम करें। पीसिंग मेरा याद नाम है? चारू है ना, जहां तक चारू मुझे जी, समझ चक्की में आया। पीसिंग ऐश्वर्या वाला जी याद ने है, बोला भूल गए। चारू बोलेगी, मैं बोल लूं चारू अब, जी, चक्की मैं बोल लूं अब। पीसिंग, चक्की आप क्यों पीसिंग समय याद वेस्ट है? करते हो? 20 मिनट का डिबेट है। चक्की पीसिंग क्या याद, आपको बस इतना बता दो, याद तथ्य है सुन कि के नहीं? इतना आपका दिल चक्की दुखता है कि पीसिंग बीच याद में कि बोलना नहीं? बस इतना पड़ता है? बता दो, जनता देख रही है। नहीं, मैं इसमें इंडल्ज ही नहीं आप बताइए, करती। चक्की मैं पीसिंग मैं याद ना है? इस चक्की तरीके के पीसिंग, तू में चक्की इंडल्ज ही नहीं पीसिंग, करती अनुराग जी। चक्की पीसिंग, आप बाद बोल में लो, मैं मंत्री इंतजार बनी, करूंगी जब मंत्री एंकर मेरे बनी, पास आएंगे, मैं तब मंत्री बोलूंगी। बनी, सब कुछ खत्म। कमाल की बात है। देखिए, ओके हमने तो बस इतना ही बोला कि चक्की रिलैक्स, पीसिंग रिलैक्स, अगर आपको रिलैक्स, याद है तो जनता को हो गया आपका ड्रामा, हो गया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपने अनुराग दिखा जी दिया, रिलैक्स, आपने अनुराग जी देश रिलैक्स। को चारू दिखा बैक दिया। ऑन द डिबेट। आपने चारू देश को चारू दिखा चारू दिया कितनी चारू छोटी डोंट सोच है इंडल्ज। समाजवादी चारू जी, पार्टी की। चारू जी आपने प्लीज डोंट दिखा दिया इंडल्ज। देश की चारू जी जनता बैक को ऑन डिबेट, बैक ऑन किस डिबेट। थैंक तरीके यू से समाजवादी पार्टी के लोग बात करते हैं। चारू जी Yes, बैक ऑन द I'm back डिबेट। on the थैंक debate. यू नहीं तो चारू जी मैं ये बैक ऑन बोल द रही थी, भाई, डिबेट। इनके दिल में हाँ, पीड़ा तो चक्की बहुत पीसिंग। ज्यादा ठीक है, अनुराग जी, ही। all around, thank you. इतनी पीड़ा है इनके दिल में ऐश्वर्या जी। पीड़ा के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि कुछ डिसइंटरेस्ट और कंफ्यूजन भी है। क्योंकि देखिए, अनुराग जी के साथ तो मैं बहुत सारे डिबेट्स पर इतने महीनों से आ रही हूं। हर बार अनुराग जी ने एक बात साफ कही है, भाई हम लोग विधानसभा तो अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा साथ में लड़ेंगे। अब इतनी रामायण खत्म होने के बाद अखिलेश जी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था राम कौन है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम लोग विधानसभा अलग अलग लड़ने वाले हैं और बस लोकसभा साथ में लगेंगे। धोखा हो गया मेरे साथ। मैं सोच रही हूं कि अखिलेश जी या तो अपनी प्रवक्ताओं की बात नहीं सुन रहे थे, ये लोग सिंक में नहीं थे, या उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके प्रवक्ता टीवी पे क्या बोल रहे थे। तो यहां पर तो आप ये देखिए, नेता कंफ्यूज्ड है, नीति इनकी इतनी खराब है कि एक दूसरे को गाली देने के बाद भी साथ रहना पड़ता है। नियत तो इनकी ऐसी है कि तिहाड़ में जाने को तैयार है लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो आप इसको किसी भी एंगल से देख लीजिए, ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, ये बहुत ही अनहोली अलायंस है और ये केवल ऑप्टिक्स की रह गई है। ऐश्वर्या जी ना ये मेहनत कर सकते भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की तरह, ना ये उस तरीके की एक साफ शुद्ध और डिवोटेड जिंदगी जी सकते देश के प्रति। तो जवाब तो इन्हें ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, हर बार बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ये देखिए बड़ी बड़ी नहीं चारू, इन्होंने मात खाई। चारू बड़ी बड़ी नहीं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखा देती है। इन्होंने 19 में मात खाई, इन्होंने 22 में मात खाई और गठबंधन नहीं, महागठबंधन बना के भी मात खाई। नहीं, मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं, और अनुराग भदौरिया जी उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। आपकी पार्टी में अखिलेश यादव जो कहेंगे वो होगा या आप जो कहेंगे वो होगा? अखिलेश यादव ना, उसे सुन लीजिए अखिलेश जी ने क्या कहा। 30 सेकंड में वापस आउट। अखिलेश यादव ने क्या कहा सुनिए, बीजेपी आउट। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। बीजेपी की नहीं, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव, कभी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल वो कैसे पहचानेंगे आप? सुना कि नहीं भदौरिया साहब? All on air, not only me and Anurag Bhadoria, everyone, full panel. चारू का ऑडियो ऑफ करो। हाँ चारू क्या कह रही है? चारू अनुराग जी आपकी आवाज, हाँ, क्या मॉक करेंगे? कहाँ है चक्की पीसिंग? कौन है छुटकैया नेता, कौन है चिरकुट, और किसने किसको धोखा दिया? किसने किसको धोखा दिया आप बताइए ना। आपकी विडंबना है कि बात तो सही बोली आपके नेता ने, मैं बहुत कम बातों से सहमत होती हूँ अखिलेश जी की, इस बात से पूरी सहमत हूँ। कांग्रेस क्या जनता का साथ देगी? आपको ही इन्होंने धोखा दे दिया। जनता की चिंता नहीं, बात बिल्कुल सही कही।
भदौरिया क्या जो जनता से वायदे करे पूरे करे होंगे तभी जनता ने जिता के फिर से बुलाया है। चल रहा है, जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आप वो बात छोड़ दो, आप अपनी बात करो, आप अपनी बात करो। हम तो यहाँ पर अपने काम कर रहे हैं। जनता आप क्या करोगे भाई? 2 कौड़ी का नेता बोलोगे और फिर बोलोगे वोट फॉर कांग्रेस, है ना? और कांग्रेस वाले बोलेंगे ये चिरकुट अखिलेश है और फिर बोलेंगे वोट फॉर समाजवादी। लेकिन जब बड़ी सी रैली होगी तो बोलेंगे कि कांग्रेस को कभी वोट मत देना। जैसे हमको धोखा दिया आपको भी धोखा दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या काम क्या कर रहे हैं आप? क्या काम कर रहे हैं आप? मणिपुर की बेटियां कहरा रही थी, परेशान थी, उन्होंने आज भी परेशान है। आज भी वहां पे किस तरह का माहौल बना है, आपको चिंता मणिपुर की करनी चाहिए। आपको चिंता करनी चाहिए। ये देखो, ये भी जनता को समझ में आ गया है, ये भी जनता को समझ में आ गया है। आप यहाँ वहाँ जब आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर देते हैं ना तो सबको समझ में आ जाता है, आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि पार्टी में आपकी बात बड़ी है या अखिलेश जी की बात बड़ी है? जनता आपकी बात सुनेगी, अखिलेश जी की बात सुने? बताओ ना, इतनी सिंपल सी बात बताओ। अनुराग जी मैं भी कंफ्यूज हूँ, जनता भी कंफ्यूज है। बताओ जरा, जवाब दे दीजिए। आपकी बात सुने जनता। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अनुराग जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को वोट मत चारू प्रज्ञा सीधा सवाल पूछ रही है, बीजेपी सीधा सवाल पूछ रही है आपसे। बार बार महिला आप अखिलेश यादव का विरोध क्यों कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया अखिलेश यादव का विरोध क्यों कर? मुझे तो बहुत ही बुरा लगा कि आप बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हैं अपने नेता की बातों के। अच्छा नहीं है भाई, कर रहे हैं ये साफ साफ नौकरी पर आ जाएगी आपकी। हमारी चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। और आप कह रहे हो कि आप विरोध कर रहे हो। मैं कह रहा हूं इनको हमारी चिंता है, हमारे कांग्रेस के बीच में संबंध अच्छे नहीं, उसकी चिंता है। आम आदमी पार्टी की चिंता है, लेकिन जनता की चिंता नहीं है। अरे आपको जनता ने चुना था, आप उनकी चिंता क्यों नहीं करते हो? जो बेटियां धरने पे बैठी हैं, 100 डायल की, वो कह रही मेरी सैलरी बढ़ा दो 6,000, हमारे यहाँ 12 से 18,000 कर दो। रात भर धरने पे बैठी है। संजीव झा बात सुनो। ओके संजीव झा, सबसे पहले कल आपने आवाज सेम सिचुएशन अनंत विजय जी। ओके चारू प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। संजीव झा जी ऐसे ही सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। ग्राफिक्स चेंज, ग्राफिक विजुअल्स आप जरा अरविंद जी के डालिए जब वो छत्तीसगढ़ गए थे। सेम सिचुएशन अनंत विजय जी को लाइए। अनंत विजय जी सेम सिचुएशन ऐसे ही है जब संजीव झा जी आपको भी मैं इसी प्रेडिकमेंट में डाल सकता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए और बोला अरे डेवलपमेंट मॉडल, यहां कोई डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मैं लाऊंगा। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। मैं आपके उस सवाल पे कोई दो राय नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल जिस तरह के स्कैम्स निकल के आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, बिल्कुल ठीक किया अरविंद केजरीवाल ने उस समय कांग्रेस पे सवाल खड़ा करके। लेकिन मेरे को दिक्कत यह है, आपको पहले दिन से मालूम है, पार्टी बनाने से पहले मालूम है संजीव झा जी, कांग्रेस की असलियत। ये मैं नहीं, आपके नेता ने कहा है, आपने कहा है। कांग्रेस के खिलाफ ही तो पार्टी बनाई थी, फिर क्यों आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा। संजीव झा देखिए, 3 बातें हैं। अगर इस पर मुझे लगता है कि जनतंत्र को ठीक से आप समझते हैं तो इससे बड़ी खूबसूरती और क्या है कि हाँ, हम केंद्र में कह रहे हैं कि हम अलायंस हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम इससे नहीं बच रहे कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हम इससे नहीं बच रहे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं जनतंत्र का मतलब यह है कि तानाशाही हो जाए, गलत हो तो आप ना बोले? यही तो जमहूरियत की, जनतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम जहां गलत हुआ है, गलत को गलत कह रहे हैं। मुश्किल यह है कि आप गलत को गलत नहीं कह पा रहे हैं, आपको किसी तरह से रोका जा रहा है। अच्छा। और तब जनतंत्र खतरे में है, क्योंकि पत्रकारिता भी चौथे स्तंभ पे है। चारों जी अभी कह रही थी भ्रष्टाचार की बात, कि भ्रष्टाचारी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ हम जेल में रहेंगे, जेल से सरकार चलेगी। आप भूल गए ना, इस देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, सभी बड़े बड़े क्रांतिकारी जेल में थे और जेल से आंदोलन चला और अंग्रेज को भागना पड़ा। इस जेल से ही आपका अहंकार भी टूटेगा। आप 1.5 साल 2 साल से जांच कर रहे हो, का करप्शन आज तक आप साबित नहीं कर पाए, और आप पूरी तंत्र आप उन सभी नेताओं पे लगा दिए हो जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, एक डेवलपमेंट का मॉडल दिया। अरे भ्रष्टाचार से चिंता होती आपको? 525 करोड़ की मनी ट्रेल आपके नेता तक पहुंच रही है, ये देश के लिए वहां से हजारों लाखों करोड़ लूट कर देश से बाहर भाग गए। देश के लिए देश को फायदा होता, सबको पता है कि लाखों करोड़
expired है और उसके आगे नहीं आ पाए। नहीं बोल रही, खुलेआम लूट अदानी की चल रही है। सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कोई प्रधानमंत्री बीजेपी को नहीं मिल रही है, 500 करोड़ की मनी ट्रेल आप तक डायरेक्ट आ रही है, वो ठीक है, वो ठीक है, क्यों नहीं मिलती आपके नेताओं को बेल? इतने दूध के धुले हैं आप, जमीन हो या खादान, सब कुछ अदानी के नाम। क्यों नहीं मिलती बेल? क्यों नहीं मिलती आपको, ये बताओ। तक बेच दिया, स्पेक्ट्रम बेच दिया आपने अदानी के। नॉन स्टॉप रिकॉर्ड की तरह बोलने से केवल एक आपका झूठ सच नहीं हो रहा है ना। मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, मुझे बताओ आपके नेताओं को बेल क्यों नहीं मिलती? भ्रष्टाचार की चिंता होती, क्या ही क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कई 100 करोड़ों की मनी ट्रेल आपके नेता तक आती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को पार्टी बनाना चाहिए? मैं आपकी बात को बड़ी जिम्मेदारी से सुन रहा था, तो जब सच्चाई जनता के सामने आ जाए, मैं आपकी बातें सुनने के बाद ही आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं हम जनता के लिए काम करें, जनता के लिए काम करना क्या ये होता है कि जनता के पैसे चुरा ले, जनता के पैसे हम अपने जेब में रख लें, उसके बाद हम जेल चले जाएं, जेल में जो दूसरे कैदी हैं उनसे भी हम अपने पैर दबाएं। प्लीज, अभी दिल्ली का इलेक्शन नहीं आया, डोंट मेक इट बीजेपी वर्सेस आप बोथ। प्लीज, पूरी मैं दुनिया में अनंत विजय जी, पंकज जी, ये एक कमाल का है, इसलिए किसी भी डिबेट में अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली का इलेक्शन बन जाता है, किसी भी डिबेट। मैं बात कर रहा हूं 2024 की, ये बीजेपी आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलेक्शन बना देते हैं, मैं सही बता रहा हूं। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। चारू एंड संजीव जी, मैं सच बता रहा हूं। पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी वापस आ रहा हूं। चारू, त्योहार का समय है, मेरा शो कम है, छोटा है टाइम। थैंक यू पंकज शर्मा जी, ओके। चारू जी रिलैक्स। संजीव जी, पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट सर। पंकज जी, टेक मी अप। 2024 के दृश्य की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों में ये जो 5 राज्य जा रहे हैं, इनमें लोकसभा की 83 सीटें हैं, जैसा मैंने बताया। भारतीय जनता पार्टी के पास इनमें से 65 सीटें हैं। अब क्या, और कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से कांग्रेस को अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस बार वो दृश्य रहेगा इन विधानसभा चुनावों के बाद कि मध्य प्रदेश की एक को छोड़ के बाकी सब सीटें बीजेपी को मिल जाएं, छत्तीसगढ़ की एक को छोड़कर सब सीटें बीजेपी को मिल जाएं, राजस्थान की सारी सीटें बीजेपी को मिल जाएं, गुजरात की, हरियाणा की, दिल्ली की, उत्तराखंड की सब सीटें बीजेपी को मिल जाएं? तो इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चूंकि बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और बाकी कहीं से सीटें आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 200-225 सीट के ऊपर आ नहीं पाएगी। तो ये इंडिया समूह के राजनीतिक दल अगर थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेंगे तो इस बार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को सचमुच बहुत बड़ी ये आपका आंकलन है। अनंत विजय जी, सर लास्ट 45 सेकंड्स। अनंत जी, मल्टी ऑन। अनंत जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं पंकज जी की तरह कि मैं भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन बस सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब 2018 में इन्हीं विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो पिछली बार से ज्यादा 2019 में 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा सीटें मिली थी। तो लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव के सीटों के आंकड़ों के आधार पर आकलन करना, उसके परिणाम दोषपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जब खुद के लिए वोट मांगने जाएंगे, और ऐसा करना भी अभी अनुचित होगा कि 5 राज्यों से बीजेपी जा रही है या कांग्रेस आ रही है। अभी सब जगह चुनाव इवनली पॉइज्ड है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार रही है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बहुत टाइट क्लोज फाइट है। मैं वही तो कह रहा हूं अनंत विजय जी, बीजेपी टेस्ट कर रही है ना। छत्तीसगढ़ में नेता है, मध्य प्रदेश में इतने नेता हैं, उसके बावजूद चेहरा नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा जी नहीं है। इट्स मोदी वर्सेस ऑल, और तीनों में सिचुएशन अलग अलग है। मेरी बात से कई लोग, ज्यादातर लोग डिसएग्री कर सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं ये सेमीफाइनल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन बीजेपी इज टेस्टिंग द वॉटर्स। आनंद जी के उनके ट्रम्प कार्ड में अभी 90% अप्रूवल रेटिंग जो थी वो 89 तो नहीं हो गई, वो 88 तो नहीं हो गई है, वो 87 तो नहीं हो गई है। उन्हें स्ट्रैटेजी तो नहीं बदलनी 2024 से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव झा जी, ये कांग्रेस है, अखिलेश यादव जी से आपकी बात होती होगी, अनुराग जी की तो बहुत होती है, लेकिन सही कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी की मान लीजिए, अनुराग जी नहीं मान रहे अपने नेता की, लेकिन आप अरविंद जी की मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत बताए।